आज हम जा रहे हैं छोटे बेबी से मिलने के लिए। तो अब हम मिलेंगे बेबी से। तो आज हम छोटे बेबी से मिलने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज उसका गृह प्रवेश है, वेलकम है आज उसका घर पे। तो हम सब मिलेंगे आपसे वहीं पर और हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, घर से लेकर वहां तक की पूरी जर्नी। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। बाय। तो आज हम भी बेबी से पहली बार मिलने वाले थे क्योंकि हमें थोड़ा टाइम नहीं लगा था ना, तो इसलिए हम जा नहीं पाए थे। तो हमें नहीं पता था कि हम एकदम से सरप्राइजली ऐसे जाएंगे और मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी। तो मैं सबसे पहले सैलून गई और मैंने अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाई, क्योंकि पहले से तैयारी होती है तो सही रहता है, बट फिर एकदम से ना ऐसे हवड़ दवड़ में सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाता। तो खुशी को भी अपनी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स लेने थे, बट वो यहाँ पर नहीं मिले। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मैंने भी ढूंढा, खुशी ने भी ढूंढा, इयररिंग्स नहीं मिले। तो फिर बस हम ऐसे ही चले गए काफी ढूंढने के बाद। और ये हर जगह से स्नैप लेती है लड़की। भाई इन्हें भी अपनी स्ट्रिक की चिंता रहती है कहीं वो टूट ना जाए। और फिर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो बस मैं और खुशी जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। और ये लड़की रास्ते में भी मस्ती करती चलती है, ये नहीं देखती कि ये मेरा ससुराल है, थोड़े तरीके से रहना पड़ता है हर जगह पर। मैं इसको बस यही बोल रही थी कि ऐसे मत कर, कोई घर पे शिकायत कर देगा। आपको पता है जब आई रिक्शा से आए थे ना स्कूल से हाफ डे में, क्या आज हम स्कूल से आए थे ना हाफ डे में, तो भैया जी मेरे कितना ध्यान रखते, भैया जी मेरे कंधे पे हाथ रखते ताकि मैं गिरूं ना। अरे वो मैं कंधे पे हाथ नो रख रहा कि तो अगर गिरा तो ढंग से ही गिरा है। बदतमीज हो रहे हो तुम। क्या हो तुम्हारा कितने ढंग से चल झाड़ू सीसी कर तू दोबारा मोटी मम्मी चलो मोटी तुम देख क्या करी? थैंक यू जाओ, इतना हम कपड़े चेंज है ना, मैं तेरे लिए वो टी शर्ट पहन लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने सारे बच्चों को कपड़े दे दिए थे, वो चेंज करने के लिए चले गए थे। तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से बैंगल्स वगैरह पहन लेती हूँ सेट लगाकर, वरना तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि पहले से पता होता है तो सब कुछ तैयारियाँ रहती हैं। लेकिन हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं थी। भव्य यहाँ पर सबसे पहले रेडी हुआ था और मम्मी की हेल्प लेता रहता है, और फिर ये कह देता है कि मैं सबसे पहले तैयार हो गया, आई एम अ विनर। वैसे तो ये कहीं पर भी नहीं जाने के लिए तैयार होता है, कपड़े पहनने में चिक चिक करता है, शूज़ पहनने में चिक चिक करता है, मतलब तैयार होने में चिक चिक करता है। लेकिन आज इसे छोटे बेबी से मिलने की ना एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल की थी, तो इसलिए जल्दी से तैयार हो गया। ऑलमोस्ट बच्चे तो सारे ही तैयार हो गए थे, बस परी के बाल बनाने थे, खुशी के, काकुल के, इन सब के बाल बनाना, तैयार करना सब मेरा ही काम होता है। ये सब बच्चों को तो मैं तैयार कर देती हूँ, फिर चलते वक्त ना सबसे ज़्यादा शोर मेरे ही पीछे मचाया जाता है कि भाई तू तैयार नहीं हुई, क्योंकि मुझे घर के भी काम देखने होते हैं, फिर बच्चों को भी तैयार करना होता है, और सबसे बाद में बारी मेरी ही आती है, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ तैयार होने में। और भव्य सबसे ज़्यादा परेशान करता है तैयार होने में, क्योंकि उसे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। पता नहीं आज ऐसा क्या था कि वो बस तैयार हो गया सबसे पहले, पता नहीं आज उसने कम ही परेशान किया है, वरना उसे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। पैंट थोड़ी सी छोटी बड़ी कैसी भी नहीं, एकदम सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। आज शायद छोटे बेबी से मिलने की एक्साइटमेंट उसे ज़्यादा थी, तो बस इसीलिए थोड़ा जल्दी तैयार हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद से नहीं कर पाती, जैसे तो मैं खुशी की हेल्प ले लेती हूँ या फिर काकुल की। और यहाँ पर मैं फाइनली तैयार हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे खुशी से यही पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरे पीछे मामी लेट रही है, बस उन्हें थोड़ा नींद सी आ रही है, पर वो ऐसे ही हमारे पीछे लेट रही थी, तो बस इसीलिए वो हमारे पीछे आप सबको दिखाई दे रही होंगी। अब बस परी के सैंडल पहनाने रह गए थे, जो कि उसे बांधने नहीं आते हैं। तो अब फाइनली घर का हर एक इंसान जो जाने वाला था बेबी को देखने, वो सब रेडी हो चुके हैं, और अब हम घर से निकल ही रहे हैं जाने के लिए। लेकिन बच्चों का ना कुछ रह ही जाता है। वैसे तो हम घर से पहले से ही निकलने में लेट थे, तैयार वगैरह लेट ही हुए थे, तो हमें घर से निकलने में ऑलमोस्ट 3 तो बज ही गए थे। अब कैमरा हैंडल करने में ना मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी गाड़ी में बैठते वक्त। Hey guys! Hi guys!
खैर बोल ले मेरी माँ। अब ओब्वियसली बेटी के घर जा रहे हैं तो कुछ स्वीट्स तो चाहिए, इसलिए हमने थोड़ी सी मिठाइयाँ रास्ते में से पैक करवा ली थी। तो फिर कहते हैं डैडी, क्या कहते हैं डैडी? क्योंकि अब मिरर के सामने वो नहीं होगी ना, ठीक। मिरर के सामने नहीं होती। मम्मा देख लो इसको। क्या देख लूं, मतलब घर भी लड़ाई बाहर भी लड़ाई, आराम से रहो यार। लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अभी पहुंच जाएंगे बस थोड़ी देर में। अच्छा आते वक्त क्या खाना है भाई? मुझे मकसद एक ही है। नहीं, हम सबका मकसद एक ही है, चीन पे पानी रखो। अरे भैया अच्छा अरे करीब 2 मिनट बाद निकले बाबू, अभी बहुत कंजस्टेड बैठे हैं हम। थोड़ी देर बाद बता या थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे 2-3 मिनट। क्यों भाई, मैं एक आधे को डिग्गी में बिठा दूंगी मैं ही तो स्पेस हो जाएगा। डैडी खड़ी हो जाओ, कभी टकरे में दोबारा आके लगे। तो अब हम जा रहे हैं छोटे बेबी से मिलने। कौन कौन एक्साइटेड है बच्चे को फर्स्ट टाइम देखने के लिए? कोई नहीं दिख रहा अभी। बस परी ज्यादा वजन नहीं। मेरा मुंह गर्म हो गया, मैं वापस जा रही हूँ इसी तरह। परी भूत बनकर आ गई। जा रहे हो त्रिश भैया? मैं भूत बन गई। जाएंगे तो परी में आ जाओ। एक मिनट दे फोन। अरे वो तेरी में स्नैप बनाया था, वो बनेगा ले। ये सब अंदर है, हम निकल कर मैं बाहर हूँ। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे एडजस्ट होके बैठे हैं। मैं सनरूफ में से निकल के आई हूँ, भूत बन के आए हैं सब। नोनी बैठा है खुशी की गोदी में। मैं तो भाभी हमें तो वो लेनी पड़ेगी इनोवा। हमारा ना काम। हमारा काम इनोवा में भी नहीं चलेगा, हमें ट्रक लेना पड़ेगा। ट्रक ये वाला ट्रक भी नहीं, कोई बात नहीं। हमें छोटा ट्रैक्टर है, उसके पीछे जोड़ लेना बुग्गी, ठीक है? नहीं उसमें भी नहीं आएंगे, हमें लेना पड़ेगा छोटा बुके। ट्रैक्टर बोला था ना मैंने। तो वही बात हो गई। भाई बड़ा ट्रक लेंगे, उसमें सब आ जाओगे, उसमें सो भी जाओगे। हाँ। आप भी चैलेंज जाओ। करेंगी भाभी, ट्रक में पूरे 24 घंटे रहना है। कमेंट्स से ना आपके। कहाँ जाने का प्लान था काकुल? तो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं कहीं के लिए ट्रिप प्लान कर लेती हूँ, और अब मेरा मन कर रहा है मैं कोई भी ट्रिप प्लान करूँ गाड़ी में, तो मैं हुई इमेजिनेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। गई है कहीं? नहीं आज तक भी नहीं। ख्याली पुलाव पकाती है, ख्यालों में ही जाती है और अपना आनंद ले लेती है ख्यालों में, और वहीं रह जाती है ना। यही कहना चाह रही है ना काकुल? बिल्कुल राइट, सही बात। खुशी यो वाली देख। एक चाटा लग गया ना, बोलते रो लिया, बोलते 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 चुप हो जा। सही कह रही हो, चुप हो जा प्लीज यार। ना सोन दे रही, ना खोलन दे रही, कुछ भी ना करन दे रही। सही है, मैंने बात करेगी इससे। तो फाइनली बस अब हम पहुंच ही गए हैं। बेबी से मिलने की एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की, क्योंकि यार मैं भी मामी हूँ तो मुझे एक एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल की हो रही थी। सो चलिए आइए हम अंदर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। वेलकम। अभी छोटा बेबी केक काट रहे हैं और किसी अच्छा बस आ जाओ। श्री राम राम। नॉर्मल बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई ना भी हो रहा है। चलो चलो अन्ना चलो चलो। ऊपर रखे थे इसे देख के तो पता है अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि फाइनली कीर्ति दीदी को बेबी हो गया। मेरे को मतलब अभी मैं सारे तो आज बेबी घर पर आया था, उसके लिए काफ़ी सुंदर डेकोरेशन की थी। और जब हम पहुँचे, बिल्कुल एंड टाइम पर पहुँचे थे, उस वक्त बेबी के केक कटिंग करवा रहे थे। और इतना छोटा बेबी है तो उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। रहेगा बिल्ला 1600-1700 में कर देगा। आराम ले रहे तो ले लाख रुपए के फोन ले रहे हैं बड़ा। फिर मैंने नहीं क्या मगर सब हाथ में फोन है, खींचे ही जाने में
तो तुम्हारे से क्यों करावे? फिर एक और आई आज वो एक में तो ऐसा लगी, मैं बोली क्या आंटी, मैंने कहा छठा चांस है इस हॉस्पिटल में, तू पागल बना रही है बहन, ये डॉक्टर कम काट है जो तुम आ जाओ थल्ले खाना, होटल है या हॉस्पिटल है? हाँ सही बात है, होटल से बना रखा है। होटल ही है, कहते हैं। होटल ही है। होटल ही है हाँ। उनमें दवाई गोली की स्मेल नहीं आती, बढ़िया एकदम बढ़िया हॉस्पिटल। तो उन्हें हॉस्पिटल कौन थे, होटल। वैसे भी रियल में भी वो होटल था। ये बच्चे बता बड़ी होकर डॉक्टर बन जाएगी जब कहेगा कि सैनिटाइजर पिया था। वह पवित्र के अंदर के भी कीड़े और बाहर के भी सब मार दूं है। चलो मैं बुला के आ जाऊं। और बहन जी ठीक है तू? तो बेबी के इस दुनिया में आने के बाद जो मामा बने हैं और जो पापा बने हैं एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तो बस यहाँ पर सब बैठकर कर रहे थे बातें, और बच्चे तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि केक कटिंग हुआ है तो खाने के लिए कब मिलेगा। मैचिंग कटोरी है। अरे हाँ मेरी मैचिंग चलो बेटा। तो फाइनली एक भाई अपनी बहन से 4-5 महीने के बाद मिला था, तो थोड़ा इमोशनल सा यहाँ पर सीन था क्योंकि बहन भाई आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ये जमाई राजा कबाब में हड्डी बन रहे थे। किसके बताओ? ऐसा ना होता है ये किसके? ये बेबी बच्चों के पास परेशान हो गया था और काफ़ी रो रहा था, लेकिन मामी के पास आते ही एकदम चुप हो गया। समझ में आ रहा। तो अब हम जच्चा और बच्चा दोनों से मिल लिए थे और बस अब हमारे घर निकलने की बारी थी। इधर चल रही थी सतिये पूजने की तैयारी, तो ये सब अपने उसी काम में लगे हुए थे और बस अब हमारे घर जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने मौसी जी का आशीर्वाद लिया और उनके पड़ोस की थी शायद कोई, तो उनके पैर छुए और अपने घर निकलने की तैयारियां की हमने। हमें जितनी जल्दी जाने की नहीं होती है, हमेशा उतना ही टाइम की वजह से आने की उससे ज़्यादा जल्दी होती है। तो बस हम अब गाड़ी में बैठ ही रहे थे घर से निकलने के लिए, और बच्चों को भी अपने ट्यूशन और होमवर्क वगैरह का देखना था, तो इसलिए हम वहाँ से टाइम से ही निकल गए थे। तो फाइनली अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में मिल गई हमें ये इतनी सारी गाय, जिनकी वजह से हम पहले ही लेट हो रहे थे, लेकिन की वजह से गाड़ी और स्लो हो गई थी। तो गाइस अभी मैं घर पे जाके बनाने वाली हूँ चाय, बिकॉज मुझे हो रही है चाय की बहुत ज्यादा वाली क्रेविंग। मैं भी पीऊंगा गाइस। ओके बॉस। मतलब अब मेरे को ये शेफ बनाएंगे चाय वाला। सही बात है। डॉली चाय वाला नहीं, 11वीं पास चाय वाला। ये नहीं हम वहाँ से निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और रास्ते में बच्चों को भी हमने कुछ नहीं खिलाया था। तो घर पे आते ही सबसे पहले खाई हमने चाउमीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और काकुल ने उधर चढ़ा दी थी चाय। इधर मैंने व्रत वालों का खाना बनाया आने के बाद। इसके बाद मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और खाना बनते ही सबसे पहले मैंने माता रानी को और कान्हा जी को भोग लगाकर आशीर्वाद लिया और व्रत वालों का खाना सर्व किया। व्रत वालों के खाने में मैंने बनाई थी समई के चावल की खिचड़ी और दही वगैरह, ये सब दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। व्रत मुझे आने में वहाँ से टाइम लगा और फिर आकर खाना बनाया, तो व्रत वाले भी खाना खाने के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे। व्रत खोलने का भी अपना एक टाइम होता है, और वहां से आने के बाद खुशी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वो लेट रही थी। मैंने उसको वहीं पर खाना दे दिया था, और परी का यहाँ पर अपनी एक्टिविटी बनाते हुए हाथ कट गया था, जिसमें फिर काफ़ी दर्द भी हो रहा था। इसलिए मैंने इसकी डिटॉल से पहले अच्छे से सफाई की और उसके बाद दवाई वगैरह लगाई। तो इसमें काकुल भी इसकी हेल्प कर रही थी प्रोजेक्ट बनाने में, और इसका फाइनल रिजल्ट सच में ही बहुत प्यारा था। और ये एक हमारी परी है जो छोटी छोटी चीज़ों पे नौटंकी करती है, पर हाथ तो थोड़ा ज़्यादा ही कट गया था, इसलिए वो रो रही थी। तो बस इसको बैंडेज वगैरह की, और काकुल ने यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट बना दिया था जो फाइनली बहुत प्यारा था। हाथ कटने के बाद भी इस लड़की को यहाँ पर चैन नहीं थी। तो काकुल तो अपना पूरा रिजल्ट दे रही थी। इसके बाद हम सब ने खाना खाया जो मैंने बनाए थे हम सब के लिए। ताना ऐसे क्यों आ रही है वीडियो? सबने यहाँ पर खाना खाया, काकुल, भव्य, मैं, बाकी सब जनों ने, हम सब ने खाना खाया और काफ़ी
काफ़ी लेट तक इनकी एक्टिविटी का काम ख़त्म हुआ था, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा था। एक्टिविटी तो इनकी काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल वाले अपने स्टूडेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को होमवर्क देते हैं। So guys, this is our basket and this is our moon, and this basket will hang here with the help of ribbons and some other strings, and this will look hanging like showpiece, a DIY. ये निकल गई। Oh my क्योंकि इतने छोटे बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं बना पाते हैं, ऑब्वियसली घर वालों को ही बनानी पड़ती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट